everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to cover the limitation of organizational behavior. इससे पहले हम लोगों ने जो मीनिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फीचर्स हो गए, नेचर हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, एलिमेंट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब जो इस यूनिट का टॉपिक आता है वो आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो आप स्टडी करते हो इसकी क्या लिमिटेशंस है जो हमें देखने को मिलती है। सो इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन जो देखने को मिलेगी वो है आपको कि कैन मैनिपुलेट पीपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि जब आप कोई चीज ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आप उसका मिसयूज भी करना शुरू कर देते हो। जब आप ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हो ना तो आप समझ जाते हो कैसे मुझे उल्टी तरीके से भी फायदा निकालना है। तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जो लोग ज्यादा समझ लेते हैं ना वो इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने नॉलेज ली, जो उन्होंने स्किल इससे ली, उसका वो क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। क्यों मिसयूज करेंगे? ताकि वो जो इंडिविजुअल हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। और इन्फ्लुएंस इस तरीके से करना है कि उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस अपने फायदे के बारे में आपको सोचना है। मान लो कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ए, ठीक है, हमारे बॉस थे, उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम करिए, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है, वहां पे जाओ और वहां के जो भी सीक्रेट हैं वो रिवील करो, हमें बताओ आके, हमें कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, किस तरीके का वो लोग जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, ताकि हम उनसे अच्छा स्टेप ले पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चीज का मिसयूज किया। मैंने देखा कि वो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेशन किससे मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है, तो मैं पैसे देके उससे ये काम करवा लेता हूँ। मैंने उसके बिहेवियर को स्टडी कर लिया, एक कमी उसकी जान ली, एक जो उसकी पकड़ है, या देखा मैंने कि फाइनेंशियली उसको इस समय पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैं कुछ उससे ऐसा अनइथिकल काम करवा लेता हूँ जिससे मेरा फायदा हो जाए। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मिसयूज करते हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इकोनॉमिक्स जितने भी 11th क्लास में बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, 11th 12th पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या बताता था, इसमें बताता था कि जब आप चीजों को एक्सेस यूज करते जाते हो ना, तो जो रिटर्न होता है वो कम होता जाता है। सपोज आपने आप किसी स्टॉल पे गए, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने एक आइसक्रीम खाई, तो आपको पहला जो आइसक्रीम खाई होगा ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि मेरी थोड़ी भूख शांत हुई, गर्मी भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, शांत हुई। दूसरी खाई, थोड़ा सेटिस्फेक्शन पहले वाले से कम, फिर तीसरे में पहले वाले से भी कम। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा कि यार बस यार बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं खाया जा रहा है, मेरा पेट भर गया है या मुझे उल्टी हो जाएगी, ये वाला आया। तो क्या वो रिटर्न डेमिनिश होता गया, या कभी कभी जीरो नेगेटिव पहुंच जाता है आपका रिटर्न। तो वही होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ लेते हो तो आप, अगर लगता है आपको कि मोटिवेशन देने के लिए मुझे इनको रिवॉर्ड्स देने होंगे, तो अगर आप एक्सेस में रिवॉर्ड देते जाओगे ना, एक पॉइंट आएगा कि इम्प्लॉय को वो रिवॉर्ड अट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा। उनको लगेगा कि क्या है यार, ये रिवॉर्ड तो हर टाइम देते रहते हैं, कुछ और दो, कुछ बढ़ा दो, तो हमें समझ में आएगा। तो ये वाला सेंस आपका आता है, ठीक है। सो इट स्टेट दैट एट सम पॉइंट इंक्रीज ऑफ डिजायरेबल प्रैक्टिस प्रोड्यूस डिक्लाइनिंग रिजल्ट एंड सम टाइम नेगेटिव रिटर्न। तो मैंने ये वाला एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आपको, अगर आप कोई प्रैक्टिस है बार बार करवा रहे हो तो एम्प्लॉय जो है वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है आपका कैन नॉट एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन बट इंस्टेंट रिड्यूसेस देम। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन है, आपने देखा आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, आपने स्टडी की तो आपने देखा कि जो लोग हैं यहाँ पे एक साथ नहीं रहते, आपस में लड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, इनको वर्कलोड बहुत है। तो अब आप क्या करोगे, कुछ मतलब प्लान आउट करोगे, कुछ चीजें करोगे जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन आप कम कर पाओ, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम कर पाओ। तो आप कम कर पाओ, खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से चीजों को खत्म नहीं करता, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, बस ये रिड्यूस करता है, ये इंप्रूव करने का एक तरीका है, लेकिन आंसर नहीं है सारी प्रॉब्लम का। कंट्रोल कर सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, चीजें मतलब रहेंगी वहां पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि इसका लिमिटेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है कि ओबी सेल्फिश एंड एक्सप्लॉयटेटिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो कभी कभी सेल्फिश हो जाता है या एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, एक्सप्लॉयट करने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी देखने को मिलता है कि जो मैनेजमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर रहा है।
वो अगर ये देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ रहा है, अपने एम्प्लॉयज की स्टडी कर रहा है कि कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे उनसे अच्छा सा वर्क निकलवाना है, कैसे गोल को अचीव करना है, कैसे उनकी प्रोडक्शन या एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट पूरा हो पाए, उनके टारगेट अचीव हो पाए। तो उसमें वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इम्प्लॉयज मतलब वो कंपटीशन भी करा सकते हैं, राइवलरी भी क्रिएट करा सकते हैं कि तुम उनसे बेटर करो, जो अच्छा करेगा हम उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। तो वहां पे क्या होगा, लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे कि मुझे, मैं अच्छा करूंगा मुझे मिलेगा। तो वहां पे जो एक होता है ना कि आप एक साथ काम करना चाहते हो, टीम स्पिरिट, वो नहीं रहने वाली। लोग एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, उनसे ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दूसरे की कंप्लेन करना शुरू कर जाए। तो ये जो एक पीस है ना, क्या पीस में रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कभी कभी नहीं दे पाता है, एक्सप्लॉइटिव सेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। तो ये एक लिमिटेशन होगी। नाउ गाइस, अगर हम फिफ्थ लिमिटेशन देखें तो है कि फेलियर टू एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो उसको इन्हांस नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने से पहले भी बताया कि आप के इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आप स्टडी करते हो, समझते हो कि लोगों को मुझे बेटर बनाना है, तो एक दूसरे से कंपटीशन में लगा दो, तुम मुझसे अच्छा करो, हम तुमको ज़्यादा पावर दे देंगे, तुम्हें ज़्यादा रिवॉर्ड दे देंगे। तो एक जो इंटरपर्सनल रिलेशन है ना, कि एक साथ काम करने वाला, आपस में एक दूसरे को समझने वाला, वो नहीं रह जाता। एक फिर वो एक राइवलरी कंपटीशन वाली भावना रहती है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग हैव नॉट इम्प्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अलोंग साइड pleasant lectures, training session, talks, smile, politeness, and like there are jealousies, backstabbing, leg pulling। एक साइड तो सब ये शो करते हैं कि हम बहुत मतलब एक दूसरे को पोलाइटनेस से स्माइल, टॉक, सब कुछ देते रहते हैं, और एक जगह क्या होता है, पॉलिटिक्स भी अंदर ही अंदर चलती रहती है कि कैसे हम उसको हैरेस करें, लेग पुलिंग करना। अच्छा, मैं बताऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस था थोड़ा सा टाइम लेके। मैं एक स्कूल को मैं ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होती है। लोग एक दूसरे के सामने ना फेक बनते हैं, दिखाते हैं कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, हमको सब सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने माइंड में ना आपसे फायदा निकलवाने का सोच रहे होते हैं कि मैं कैसे इससे अपना काम करवा लूं, इसको अभी ये नया है तो इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कैसे मैं अपना फ़ायदा निकालूं। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने खुद फेस किए, देखी हैं, और ये बहुत ही वर्स्ट इन्वायरमेंट होता है। सो गाइज, यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपको बता रहा है कि कभी कभी ना जो चीज़ सामने से देखने को मिल रही होती है ना, वैसा कुछ नहीं होता है। चीज़ें बैकएंड में बहुत सारी चल रही होती है। तो यही चीज़ है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इन्हांस नहीं करता, फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल फेलियर ऑन डोमेस्टिक फ्रेंड। इंडिविजुअल फेलियर मतलब कि हो सकता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हो वो तो ऐसे हो कि ऑर्गेनाइजेशन बड़े वेल दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम बड़े डिसिप्लिन्ड है, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन हो सकता है वो अपने घर में जाके वही मारपीट कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। तो आप उनका जो बिहेवियर कर रहे हो ना इम्प्रूव, बस अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर पा रहे हो। उनका एक ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आप नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक मोटिव होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का कि वो चीज़ भी अचीव करा पाए, ताकि वो उसको फायदा दे जो इम्प्लॉय है वहां पे, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करता ही नहीं है, करता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है, तो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस डज द सब्जेक्ट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट दे मे स्ट्रगल। Thoroughly trained in behavioral science, some of these individuals have occasionally turned out to be complete disasters in personal life। जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वही कह रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है वो कंप्लीटली डिजास्टर्स हो, कंप्लीटली किसी को अंडरस्टैंड ना करते हो, स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में। तो आप जो समझ रहे हो इंडिविजुअल को, ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हो, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जो एक डोमेस्टिक फ्रेंड है, जो एक घरेलू, अगर हम देखें उसकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे भी अपना अच्छा बिहेवियर शो कर रहा हो। आप उसको एक अच्छा ह्यूमन नहीं बना रहे हो, बस एक ऑर्गेनाइजेशनल मटेरियल बना रहे हो जो कि अपने की ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, क्या हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, तो आई होप कि अंडरस्टैंड आप कर पाए होंगे, और स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी कंटेंट का हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, सो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।